तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका हमारा प्रीवियस क्लिप क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल वो सिमिलर क्या बोलते हैं टॉपिक है, थोड़ी सी और भी इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल चैप्टर्स का है, 11th फिजिक्स IIT JEE नीट। तो अपन इसमें डिफाइन करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और इसके कुछ सॉल्विंग्स वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक तरह का वर्क डन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल ये भी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का, जैसे कि मान लो कि ये एम है, कोई ये फिक्स्ड मास है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ एक p पॉइंट है, और हम लोग ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट फंक्शन है vp को डिफाइन करना चाह रहे हैं। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो बस इसमें कुछ नहीं और भी स्टैंडर्ड किया गया है। मतलब ये इन्फिनिटी पर पहले हम लोग जब u डिफाइन कर रहे थे, बाकी सारा जो सिचुएशन सराउंडिंग मैंने डिस्कशन किया था वही है। आपको है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही। यहाँ से हम लोग यूनिट मास को, मतलब अगर ऐसा यूनिट में देखें, अगर ये अपन kg में लेते हैं तो ये 1 kg मास को हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लाएंगे विथ डेल्टा k इज इक्वल टू 0। और बाकी अगर पाथ चेंज करें, सराउंडिंग पॉइंट और इन्फिनिटी पॉइंट को फिक्स रखें, तो देयर इज द नो प्रॉब्लम, राइट। तो हम लोग ये डिफाइन करना चाहेंगे vp। क्या डिफाइन करना चाहिए? vp। तो ये एक्चुअली वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p बाई mt क्या है? टेस्ट मास। अगर यहाँ 1 kg रख रहे हो तो आप उसको मैथमेटिकली, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट एंड डेल्टा k इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली मैं लिख दिया, इसको एज ए लैंग्वेज फ्रेम में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, vp, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल vp। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट to bring unit mass from infinity to p, right, from infinity to p या infinity to r, right. R is the separation between p and mass m, separation between particle m जो fixed mass है and point, right. तो ये है विथ डेल्टा k इज इक्वल टू 0। कीप इन द माइंड प्लीज, उसको आपको रेस्ट टू रेस्ट करना है, इन्फिनिटी पर भी रेस्ट में और बाद में भी रेस्ट में रखना है। तो ये हो गया। और वेयर वर्क डन इन्फिनिटी p हाउ मच? -gm mt क्या है? टेस्ट मास है, राइट। जो मैं बोल रहा हूँ यूनिट मास, तो mt एंड डिवाइडेड बाई r। तो देख लो, अगर मैं vp डिफाइन करना, तो ये m है, ये r है, ये p पॉइंट है, तो vp, तो वर्क डन इन्फिनिटी p एक्सटर्नल डेल्टा k और mt। तो ये एक तरह का, तो u तो है, तो -gm mt हो गया तुम्हारा टेस्ट मास, और m जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया सोर्स मास, राइट। ये हो गया सोर्स मास, ये अपन m जो हो गया सोर्स मास हो गया। और उसको इन्फिनिटी से इसके सराउंडिंग में लाओगे, और mt, ठीक है, और ये r, तो ये कैंसिल हुआ, तो -gm/r जूल पर kg होगा, ठीक है। और ये डेल्टा k 0 ध्यान देना है, जूल पर kg। ये vp का जो यूनिट है ये जूल पर kg है, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप। तो वर्क डन बाई mt ना, तो m1 L² t-2 m, तो ये L² t-2, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट मास के चलते -gm/r, राइट। vp इज इक्वल टू -gm/r, vp इज इक्वल टू -gm/r जूल पर kg। अगर ये m है, और ये तुम ध्यान देना, ये वेक्टर स्केलर है, ये स्केलर है। मतलब कोई अगर मान लो कि ये m1 है, ये m2 है, m3 है, यहाँ पर पॉइंट O है, XYZ, ये डिफरेंट जोन में, ये प्लेन में, ग्राउंड पे, दीवार पर, ये R1 R2 R3,
तो यहाँ पर वी एट ओ V1 प्लस V2 प्लस सिंपली ऐड हो जाएगा, सिंपल एडिशन, ठीक है। तो माइनस GM1/R1 माइनस GM2/R2 माइनस GM3/R3, इस तरीके से आपका, ठीक है। तो ये एक आपको रिजल्ट हो गया। और अगर कॉन्टीन्यूअस बॉडीज है, कोई बॉडीज है r डिस्टेंस पर, तो उसमें VP इंटीग्रेशन रहेगा माइनस GDM, ये DM लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई R, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ सुटेबल लिमिट्स जूल पर केजी, राइट। अब मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ है, ये एम है, ये एम है, दोनों के बीच का सेपरेशन 12 है, ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर V एट द मिड पॉइंट, तो V एट द मिड पॉइंट, अब ये A के चलते और B के चलते, तो VA प्लस VB, तो माइनस GM/L एंड प्लस माइनस GM/L, तो ये माइनस 2 GM/L इज जूल पर केजी। और ध्यान एक चीज़ देना है कि जो VP डिफाइन कर रहे हो माइनस GM/R, VP इज इक्वल टू 0 इफ़ R इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, एम है, और इससे बहुत दूर अगर ले रहे हो, तो यहाँ पर VP हम लोग कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। दिस इज द रेफरेंस है, राइट। तो ये अपना रेफरेंस हो गया, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग VP निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी आप डिफरेंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट वगैरह पर निकाल सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी यूज़ भी होती है कैलकुलेशंस में। जैसे आपको ये आप एम है, ये एम है, ये एम है, एम है, अब इसमें तुमको O पर निकालना है। तो ये तो तुम्हारा मान लो ये L, तो पूरी की पूरी √2L होगा, और ये वाली जो दूरी है, ये दूरी √2L/2, तो दैट विल बी L/√2। तो ये -4 टाइम्स GM/L/√2 हेयर, तो -4√2 GM/L, ऑलराइट। तो ये इस तरीके से हम लोग जूल पर केजी, ओके, जूल पर केजी। ऐसे कंटिन्यूअस बॉडीज़ का भी, जैसे पार्टिकल्स का, तो ये तो हम लोग स्टडी करने के लिए बोलते हैं। रियल लाइफ में तो क्या होता है आपका, कॉन्टीन्यूअस बॉडीज होते हैं। जैसे ये रिंग है, मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया है, और दिस इज द पॉइंट हेयर, तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर VP। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरी रिंग को नहीं देखेंगे, आप एक छोटा सा DM ले लो, और इसमें आपका एवरी पार्टिकल इज एट इक्वल सेपरेशन, ये आपको R² प्लस X²। तो एक तरह से देखें तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें VP इज इक्वल टू माइनस GDM अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √R² प्लस X²। तो G भी कांस्टेंट है, तो ये DM का जो लिमिट होगा 0 टू कैपिटल M, ठीक है। तो ये 0 टू कैपिटल M, तो माइनस G/R² प्लस X² बाहर हो गया, DM 0 टू कैपिटल M। मतलब ये कोई फंक्शन जैसा इसको तोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे रॉड में M/L dx बोला था, यहाँ पर नीड ही नहीं है, क्योंकि ये एवरी लोकेशन के लिए आप कहीं भी लोकेट करो तो DM आपका फिक्स है, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है DM का वैल्यू। तो डेट्स वाई आई लेफ्ट दिस, ओके। तो ये तो DM M हो जाएगा, तो V एट द पॉइंट P माइनस GM/√R² प्लस X²। M क्या है, मास ऑफ द रिंग है, राइट, मास ऑफ द रिंग, और R जो है आपका रेडियस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप सेंटर पर चाहो तो यहाँ पर तो X 0 हो जाएगा, तो माइनस GM/R अगर सेंटर पर निकालो। और भी बहुत सारे इसमें कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं, X इज़ वेरी वेरी लार्ज, R इज अगर इसके सराउंडिंग में, तो ये सब भी डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। कि जैसे कि अगर X बहुत लार्ज है तो R को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अगर X इज़ वेरी वेरी लार्ज, मतलब बहुत ही दूर है ये पॉइंट, तो VP इज इक्वल टू माइनस GM/√R²। इसको तो आप इसको 0 ले सकते हो, ये R को, ठीक है। तो X², तो माइनस GM/X, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, है ना। और भी एनालिटिकली मैं सोचता हूँ, जैसे कि VP, तो VP जो है ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P/mt है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P VP इंटू MT हो जाएगा। इसको आप U भी बोल सकते हो, राइट। तो ये भी हो गया। पोटेंशियल अगर पता है, और अगर कोई उस मास को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अब मान लो ये रिंग है, ये X है, ये R है, यहाँ पर M0 है, तो इसका UX ये निकालना है सिस्टम का, और U इन्फिनिटी 0 दिया हुआ है, दिस इज द रेफरेंस है, राइट।
तो यू एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ द रिंग इंटू एम नॉट, ये रिंग निकाल लेंगे यहाँ इसका पोटेंशियल, तो माइनस जी एम बाई अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन एम नॉट हेयर, राइट। तो माइनस जी एम नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जूल। तो दिस इज द यूजफुल रिजल्ट एक्चुअली। एक मिनट, ये आपको फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस जी एम नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जूल। ओके, तो ये यूजफुल रिजल्ट है, इसका भी बाकी हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो इसका आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू।